संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के बजरिया वार्ड नंबर 5 बड़ापुरा में एक विवाद सामने आया है, जहां चाकूबाजी की घटना घटित हुई है। शिक्षा विभाग के बाबू के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। पुलिस भी मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बड़ापुरा क्षेत्र में रहने वाले देवेंद्र कुमार राज, जो कि शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, बताया जाता उनसे कुछ युवकों के द्वारा पैसे की मांग की गई। शराब पीने के लिए पैसे मांगे गए, जब नहीं दिए तो उनके ऊपर हमला हो गया। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। नाम है आपको? देवेंद्र कुमार राज। कहाँ निवासी हो? बड़ा बजेगा मैं 3। क्या हो गया आज? कुछ नहीं, घर में अभी आप से लौटे, घर में बैठे थे, बुला गया हेलो बड्डे पैसा दो, दारू भी नहीं यार 30 तारीख है भाई, नहीं जाकर मार। क्या मार दिया? चक्कू मारी ना। पहचानते हो उसको? हाँ, क्या नाम है उसको? अरविंद। शिक्षा विभाग के बाबू की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पैर में ये चाकू लगा है, क्या कहना है डॉक्टर का, आइए सुनते हैं। देवेंद्र कुमार राज उम्र 54 वर्ष को चाकू लगने के पश्चात जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उनके बाएं पैर में बाहर की तरफ एक चाकू घोंपने का निशान था, जिसका उपचार किया गया है। पेशेंट चूंकि डायबिटिक है तो उन्हें भर्ती की सलाह दी गई है। पेशेंट फिलहाल स्टेबल है। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार स्वयं दलबल के साथ जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा घायल से चर्चा की गई और तत्काल ही टीम को रवाना किया गया कि आरोपी को पकड़ा जाए, इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मामला दर्ज करने के साथ आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या कहना है नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार का, ये सुनते हैं। कि एक बड़ापुरा के व्यक्ति अस्पताल पहुंचे हैं और जानकारी मिली है कि कोई लिपिक पद पर है वो बटियागढ़ में। अभी जो यहाँ पे तत्काल स्टाफ भेजा गया, मैं स्वयं भी आया हूँ। यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ है, डॉक्टर से भी बात की गई है और उनको जो बताने में आया है कि वहाँ ये बड़ापुरा में बैठे थे कहीं, वो अरविंद पुरी नाम के व्यक्ति ने इनको पैसे ऐसे मांगे, चाकू मार दी है और अभी इलाजरत हैं। डॉक्टर ने बताया कि अभी कॉन्शियस हैं और वैसी ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति नहीं है। फिर हमने स्टाफ तुरंत भेज के उनकी जो FIR है वो लिखवा रहे हैं और 2-3 टीमें हमने लगा दी हैं तत्काल ही अरविंद पुरी के तलाश में, और जल्दी हम उस पर विवेचना में लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। चाकू मारने का क्या कारण? अभी प्रथम दृष्टया तो उन्होंने बताया कि पैसे शराब पीने के लिए मांग रहा था और वो खुद भी शराब के नशे में प्रतीत हो रहा था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। और से सभी जो हमारी टीमें लगी हुई हैं, जो भी वहाँ पे स्थानीय लोग और अन्य चीज़ें जानकारी देंगे, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दमोह में उठाईगिरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में जरूरी होगा कि पुलिस इस पर अंकुश लगाए। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज़। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह के नवागत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव लगातार दमोह के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जहां शासकीय महकमे में लगातार वह कसावट लाने का काम कर रहे हैं। लोगों से लगातार विशेष रूप से कर्मचारियों से अपील करते हैं कि उनका जो मूल काम है समय पर किया जाए और गुणवत्ता के साथ किया जाए, ताकि कोई सवाल खड़ा न हो। अनियमितताएं मिलने पर लगातार फटकार लगा रहे हों, कार्रवाई भी तय की जा रही है। आज दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव सुबह 7 बजे से दमोह शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण पर थे, जहां उनके द्वारा सुहास कॉलोनी का निरीक्षण किया गया, तो वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा दमोह के छात्रावास का भी निरीक्षण किया गया, जो कि शासकीय नाले के समीप बना हुआ है। यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी थी जो जर्जर है, जिसे हैंड ओवर कर दिया गया। और भी कई तरह की यहाँ पर इशू थे। बच्चों को नाश्ते में समोसे दिए जा रहे थे, जबकि उन्हें गुणवत्ता युक्त नाश्ता दिया जाना है। इसके अलावा कूलरों में पानी नहीं है। और भी कुछ अनियमितताएं थी, जिसको लेकर दमोह कलेक्टर को गुस्सा आया और उनके द्वारा तत्काल ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण, SPM नगर स्थित खेल मैदान भी पहुंचे। शहर में सफाई व्यवस्था का भी उनके द्वारा जायजा लिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा
निरीक्षण किया गया और दिशा निर्देश जारी किए गए। नाश्ते के लिए 10 रुपये नाश्ते के लिए 50 ग्राम केवल 10 रुपये नाश्ते के लिए और खाना के लिए सर 1450 रुपये 1450 रुपये 85 रुपये 10% दिन की बचत राशि चली जाती है। हाँ तो कितने करना है इसका खर्च? 140 रुपये का नाश्ते के लिए केवल? नहीं खाना दोनों टाइम का खाना और 2 टाइम का। अच्छा 140 रुपये पर डे? जी नहीं 140 रुपये की बचत राशि जाती है। भैया सीधा सीधा बताओ कि एक मंथली मिलता था 1450 रुपये 1450 रुपये 2 टाइम का खाना 2 टाइम का नाश्ता। मन को टेबल कुर्सी देना कि नहीं देना है? सर है नहीं, हम डिमांड कर रहे हैं। देना है नियम में कि नहीं? इनको कूलर वूलर लगवाना कि नहीं लगवाना नियम में? सर हमने लिख के दिया है। क्या कहाँ रहना है इनको? तो क्यों नहीं रहते? आपने क्यों नहीं इन पर कार्रवाई की? क्यों उनकी वेतन निकाली? क्या देख रहे हैं फिर आप? फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप देखिए बच्चे बेचारे परेशान हैं और आपको ध्यान नहीं दे रहे। अधीक्षक को रहना नहीं, अपने घर में आराम कर रहा, चपरासी के भरोसे छोड़ दिया। दिखवाइए इसको, तत्काल आइए और दिखवाइए पूरा। देखने लायक होगा कितनी व्यवस्थाएं सुधरती हैं। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।